अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो बार्थुलिन सिस्ट या बार्थुलिन एब्सेस के बारे में है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये क्यों बनती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले कि बार्थुलिन सिस्ट या एब्सेस क्या चीज़ होती है। ये सिस्ट या एब्सेस जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, ये बार्थुलिन ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है। एक औरत के अंदर 2 बार्थुलिन ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में पाए जाते हैं। एक राइट और लेफ्ट एरिया में होते हैं। बेसिकली इस बार्थुलिन ग्लैंड का मकसद ये है कि इसकी जो स्क्रीशंस हैं वो वजाइना को मॉइस्ट और लुब्रिकेंट रखती है, यानी कि इन स्क्रीशंस की वजह से वजाइना में नमी रहती है। जो ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं वो डक्ट के जरिए वजाइना के अंदर आती हैं सिक्रीशंस। कभी कभी अगर इस डक्ट में इन्फेक्शन हो जाए या ये ब्लॉक हो जाए तो पीछे जो कलेक्शन सिस्ट की अंदर सिक्रीशंस हैं वो कलेक्ट होने लग जाती हैं जो सिस्ट का फॉर्म दे देती हैं, और कभी उसके अंदर इन्फेक्शन ठहर जाए तो उसको हम एब्सेस कहते हैं। बार्थुलिन सिस्ट या एब्सेस वजाइनल ओपनिंग के ऊपर जाहिर होती है, राइट या लेफ्ट, यूजुअली एक साइड पे डेवलप होती है। बहुत कम चांस है कि किसी खातून की दोनों साइड पे इकट्ठी ही बार्थुलिन सिस्ट नजर आए। बार्थुलिन सिस्ट की रीजंस क्या हैं? ये देखने में आया है कि जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से बार्थुलिन सिस्ट बनती है वो इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन जो है कॉमन में देखने में आई है। सेकेंड कॉमनेस्ट रीजन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कि क्लेमिडिया या गोनोरिया की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और थर्ड में अगर बार्थुलिन ग्लैंड में कभी कोई रगड़ आ जाए या कोई चोट लग जाए, कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान रगड़ पड़ सकती है जिससे वो डक्ट डैमेज हो जाती है और फिर पीछे ग्लैंड की सिक्रीशंस इकट्ठी होने लग जाती हैं जो सिस्ट की फॉर्म ले लेती है। बार्थुलिन सिस्ट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। कभी ये इतना छोटा साइज होता है यानी कि मटर का साइज, और कभी ये लंप के फॉर्म में बड़ी हो जाती है जो कि एक गोल्फ के बॉल के बराबर भी हो सकती है। बार्थुलिन सिस्ट की डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर खवातीन में ये एक पेनलेस स्वेलिंग के तौर पर जाहिर होती है अपने प्राइवेट पार्ट्स के की जगह पे, यानी कि वजाइनल ओपनिंग के अराउंड ऐसे फील होता है। अगर कभी इस सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ हो जाती है। खातून को बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसको चलने और बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, इंटरकोर्स करते वक्त बड़ी तकलीफ होती है और यूरिन करते वक्त भी दर्द होती है। कभी कभी इसमें इतनी इन्फेक्शन होती है तो खातून को उसमें साथ बुखार भी हो सकता है। एब्सेस जब बन जाती है तो कभी उसके अंदर खुद ही ये फट जाती है जिससे पसी डिस्चार्ज बाहर निकलने लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी खातून को अपने प्राइवेट पार्ट्स पे कोई स्वेलिंग जाहिर हो या महसूस हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फौरन रुजू करें ताकि वो मुआयना कर सकें और उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट कर सकें। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका मुआयना करके आपकी मेडिकल हिस्ट्री पहले लेते हैं, फिर आपका मुआयना करते हैं और ये असेस करते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क हो सकती हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि किसी खातून को ये किस तकलीफ से ज़ाहिर कर रही है। स्वेलिंग तो उधर होगी जो कि छोटे साइज़ की भी हो सकती है या थोड़ा सा बड़े साइज़ की भी हो सकती है, पर अगर पेनलेस स्वेलिंग है, उसमें कोई दर्द नहीं है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप घर में 6 बाथ्स यूज़ करें, यानी कि नीम गर्म पानी में आप दिन में 3 से 4 मरतबा 15 से 20 मिनट तक बैठें। इसका मेन मकसद ये होता है कि ऐसे करने से अमूमन जो सिस्ट है वो खुद ही पिचक जाती है, वो फट जाती है और उसका डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। पर ये चीज़ उस खवातीन में रिकमेंड की जाती है जिनमें सिस्ट में कोई दर्द नहीं है। अगर 2 दिन तक आपका सिस्ट का साइज छोटा नहीं होता या वो बढ़ जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ या रेडनेस हो जाए या चलने फिरने में तकलीफ हो जाए तो आप अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाएं। ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर जब आपका मुआयना करते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दें या कि आपको सर्जिकल ऑप्शन तजवीज़ करें। यूजली एंटीबायोटिक्स तब दिया जाता है जब आपके डॉक्टर ये देखें कि जो बार्थुलिन एब्सेस है वो खुद फट गई है और उसके अंदर से पसी डिस्चार्ज निकल रहा है। अमूमन आपके डॉक्टर मुआयने के वक्त
जो पसी डिस्चार्ज है उसका स्वैब ले लेते हैं और उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं। साथ में आपको 7 से 10 दिन तक की एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं। पेन के लिए आपको पेन किलर एडवाइस किया जाता है। अमूमन कुछ दिनों में ये जो बार्थलिन एब्सेस है ये खुद ही रिजॉल्व कर जाती है। सर्जरी उन खवातीन के लिए रहती है जिनकी बार्थलिन एब्सेस इतनी साइज बढ़ गई है और वो अभी तक फटी नहीं है और खातून के लिए बहुत ही तकलीफ का बायस बन रही है। उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी का एक खास तरीका है, उसका नाम है मार्सुपिलाइजेशन ऑफ बार्थलिन सिस्ट। इसमें ऑब्वियसली आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और नाइफ से बार्थलिन एब्सेस में निक दी जाती है ताकि उसका सारा जो पसी मवाद है वो बाहर निकल आए। उसके बाद उसमें एक स्पेशल तरीके से टांके लगाए जाते हैं जिसका मेन मकसद ये होता है कि बार्थलिन सिस्ट या एब्सेस में का मुंह पे सुराख बना दिया जाए। उस सुराख का मकसद ये है कि सारा पस जो है वो ड्रेन होती रहे और आइंदा दोबारा बार्थलिन सिस्ट या एब्सेस ना बने। बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है कि कभी सर्जरी में पूरा बार्थलिन ग्लैंड निकालने की तजवीज़ की जाती है। ये सिर्फ उन खवातीन में रिकमेंड किया जा सकता है जिनमें उस साइड की रिपीटेडली बार्थलिन सिस्ट या एब्सेस बनती जा रही है। ऐसे केसेस में फिर कह देते हैं कि जो बार्थलिन ग्लैंड है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन मेंटेन करें तो बार्थलिन सिस्ट या एब्सेस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब भी आप इंटरकोर्स करें उसके बाद आप वॉशरूम जाके अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह धो लीजिए और फिर उसको सुखा लें। इंटरकोर्स के वक्त अगर आप कॉन्डम्स यूज़ करें तो इस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जब आप पीरियड्स के दौरान जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत देर तक एक ही चीज़ यानी कि जैसे पैड है बहुत घंटों तक वो इस्तेमाल ना करें, उनको फ्रीक्वेंटली हर 3 से 4 घंटे बाद बदल लेने चाहिए ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन का बायस वो ना बने। तो आज की वीडियो बार्थलिन सिस्ट और एब्सेस के बारे में है। अगर आपके जहन में इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।